अखंड ज्योति जनवरी 1960 पृष्ठ 9 एवं 10। कर्मयोग द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई है और भगवान ही सारे जगत में परिपूर्ण है। मनुष्य अपने कर्म द्वारा इन भगवान की पूजा करके परम सिद्धि रूप भगवान को सहज ही प्राप्त कर सकता है। जो जिस कार्य को करता हो, जिसका जो स्वाभाविक कर्म हो, उसी को करें। न तो सबके कर्म एक से हो सकते हैं और न एक सा बनाने की व्यर्थ चेष्टा ही करनी चाहिए। नाटक में सभी पात्र एक ही पात्र का पाठ करना चाहें तो वो खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए अपनी अपनी जगह सभी की ज़रूरत है और सभी का महत्व है। राजा और मजदूर दोनों की ही आवश्यकता है और दोनों ही अपना अपना महत्व रखते हैं। इसलिए कर्म न बदलो, मन के भाव को बदल डालो। कर्म का छोटा बड़ापन बाहरी है, महत्व तो हृदय के भाव का है। ऊंच नीच का भाव रखकर राग द्वेष पूर्वक पराये अहित के लिए लोक दृष्टि में शुभ कर्म करने वाला नरकगामी हो सकता है। स्वार्थ को सर्वथा छोड़कर निष्काम भाव से श्री भगवान की प्रीति के लिए भगवत ज्ञान सार साधारण स्वकर्म करता हुआ ही मनुष्य परम सिद्धि रूप परमात्मा को पा सकता है। मनुष्य इस प्रकार अपने प्रत्येक कर्म को मुक्ति या भगवत प्राप्ति का साधन बना सकता है। जिस कर्म में काम, क्रोध, लोभ आदि नहीं है, जिसमें भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी फल की आकांक्षा नहीं है, जो कर्म की अथवा फल की आसक्ति से नहीं किंतु भगवान के दिए हुए स्वांग का खेल अच्छी तरह खेलने की इच्छा से निरंतर भगवत स्मरण करते हुए भगवत प्रीत्यर्थ सात्विक कर्म उत्साह पूर्वक किया जाता है, उसी विशुद्ध कर्म से भगवान की पूजा होती है। ये पूजा अपने किसी भी उपर्युक्त दोषों से रहित विहित स्वकर्म के द्वारा प्रत्येक स्त्री पुरुष सहज ही अपने अपने स्थान में रहते हुए ही कर सकता है। केवल मन के भाव को बदलकर कर्म का प्रवाह भगवान की ओर मोड़ देने की जरूरत है। फिर प्रत्येक कर्म तुम्हारी मुक्ति का साधन बन जाएगा और अपने सहज कर्मों को करते हुए भी तुम भगवान को प्राप्त कर जीवन सफल कर सकोगे। यदि तुम व्यापारी या दुकानदार हो तो ये समझो कि मेरा ये व्यापार धन कमाने के लिए नहीं है, श्री भगवान की पूजा करने के लिए है। लोभ वृत्ति से जिन जिन के साथ तुम्हारा व्यवहार हो, इन्हें लाभ पहुंचाते हुए अपनी आजीविका चलाने मात्र के लिए व्यापार करो। याद रखो, व्यापार में पाप लोभ से ही होता है। लोभ छोड़ दोगे तो किसी प्रकार से भी दूसरे का हक मारने की चेष्टा नहीं होगी। वस्तुओं का तोल नाप या गिनती में ज़्यादा लेना और कम देना, बढ़िया के बदले घटिया देना और घटिया के बदले बढ़िया लेना, आढ़त दलाली वगैरह हमें शर्त से ज़्यादा लेना आदि व्यापारिक चोरियां लोभ से ही होती हैं। परंतु केवल लोभ ही नहीं छोड़ना है, दूसरों के हित की भी चेष्टा करना है। जैसे लोभी मनुष्य अपनी दुकान पर किसी ग्राहक के आने पर उसका बनावटी आदर सत्कार करके उससे ठगने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही तुम्हें कपट छोड़कर ग्राहक को प्रेम के साथ सरल भाषा में सच्ची बात समझाकर उसका हित देखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि इस ग्राहक के रूप में साक्षात परमात्मा ही आ गए हैं। इनकी जो कुछ सेवा मुझसे बन पड़े वही थोड़ी है। यूँ समझकर व्यापार करोगे तो तुम भी भगवान के कृपा पात्र बन जाओगे और वो व्यापार ही तुम्हारे लिए भगवत प्राप्ति का साधन बन जाएगा। यदि तुम दलाल हो तो व्यापारियों को झूठी सच्ची बातें समझाकर अपनी दलाली के लोभ से किसी को ठगाओ मत। दोनों के रूप में ईश्वर के दर्शन कर सत्य और सरल वाणी से दोनों की सेवा करने की चेष्टा करो। याद रखो, अभी नहीं तो आगे चलकर तुम्हारी इस वृत्ति का लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यदि न भी पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, तुम्हारी मुक्ति का साधन तो हो ही जाएगा। तुम हाकिम हो तो अपने स्वांग के अनुसार दयापूर्ण न्याय करो। तुम्हारे इजलास में कोई भी मुकदमा आवे तो उसे ध्यान से सुनो। रिश्वत खाकर या अन्य किसी भी कारण से पक्षपात और अन्याय मत करो। प्रत्येक न्याय चाहने वाले को भगवान का स्वरूप समझकर
न्याय रूप सामग्री से उसकी पूजा करो। उस न्याय प्राप्ति में जहाँ तक हो सहूलियत कर दो और सेवा के भाव से ही अपने को मजिस्ट्रेट या जज समझो, अफसर नहीं। तुम्हारी इसी निष्काम सेवा से भगवान की कृपा होगी और तुम भगवत प्राप्ति कर सकोगे। तुम वकील हो तो पैसे के लोभ में कभी अन्याय का पैसा मत लो। झूठी गवाहियाँ न बनाओ। किसी को तंग करने की नियत न रखो। प्रत्येक मुवक्किल को भगवान का स्वरूप समझकर भगवत सेवा के भाव से उचित मेहनताना लेकर उनका न्याय पक्ष ग्रहण करो। तुम चाहो तो भगवान की बड़ी सेवा कर सकते हो और सेवा से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तुम डॉक्टर या वैद्य हो तो रोगी को भगवान का स्वरूप समझकर उसके लिए सेवा के भाव से ही उचित पारिश्रमिक लेकर औषधि की व्यवस्था करो। लोभवश रोगी को सताओ नहीं, गरीबों का सदा ध्यान रखो। तुम अपनी निस्वार्थ सेवा से भगवान के बड़े प्यारे बन सकते हो और भगवान प्राप्ति कर सकते हो। तुम मालिक हो तो नौकरों को सताओ मत। अभिमानवश अपने को बड़ा न समझो। अपने स्वांग के अनुसार नौकरों से काम लो, परंतु मन ही मन उन्हें भगवान का स्वरूप समझकर उनके हित रूपी सेवा करने की चेष्टा करते रहो। मन से किसी का तिरस्कार न करो। लोभवश किसी का ब्याज आजीविका को न काटो। उनके भले में लगे रहो। इसी से तुम पर भगवान कृपा करेंगे और तुम्हें अपना परम पद प्रदान करेंगे। इसी प्रकार और भी सब लोगों को अपने कर्मों द्वारा भगवान की निष्काम पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त तथ्यों से हम ये सार निकालते हैं कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए किसी विशेष धन या ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो काम हम करते हैं उसी को विवेक पूर्वक किए जाएं। लोभ वृत्ति उत्पन्न करके हम छल कपट आदि को न अपनाएं। अपने ग्राहकों या व्यवहार में आने वालों को भगवत स्वरूप मानकर चलें। हम अपने काम को हीन न समझें, उसी में सुंदरता लाने का प्रयत्न करें। इसी से हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आनंद के समुद्र में गोते लगा सकते हैं। सभी प्रकार की सिद्धियां उनके पैरों पर लौटती हैं। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।